हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी क्लासेस। मेरा नाम प्रवीण मदौते है और हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। ठीक है, ताकि आपसे कोई वीडियो छूटे ना। ओके, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन समाप्त करेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। हम एलसीएम मेथड से करने वाले हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बनाई है। जिसने नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख ले। ठीक है, तो ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में। अब हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल काम निकालना पड़ेगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 24। आप चाहें तो इधर निकाल भी सकते हैं। 12 और 8 का एलसीएम में 4 से 2 से 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 ते 6, 2 दून 4, फिर 3 से 1, फिर 2 से 2 से 6, 6 दून 12 और 12 दूनी 24। इन सब का इंटू करते हैं। ठीक है, ऐसे निकलता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, 24। अब 24 मान लो हमारे पास टोटल काम कितना हो गया, 24। मतलब 24 बर्गर खाने के लिए ए को कितने दिन लगते हैं, 12। तो वो एक दिन में कितने बर्गर खाता होगा, 24/12। तो कितने, 2 बर्गर। ठीक है, और ए और बी दोनों मिलके अगर ये 8 दिन में 24 बर्गर खा लेते हैं तो एक दिन में कितने बर्गर खाएंगे, हम यहाँ पे कर लेते हैं 24/8 मतलब 3। तो ये दोनों मिलके एक दिन में 3 बर्गर खा लेते हैं। हमसे पूछा क्या है, बी का काम। देखो, अगर ए एक दिन में 2 बर्गर खा रहा है और ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितने, 3 बर्गर खा रहे हैं, मतलब ए और बी अगर साथ में बैठे एक थाली लेके और उसमें बर्गर रखे हों, तो ए 2 बर्गर खा लेगा उतने ही टाइम में जितने टाइम में ए बी 1 बर्गर खाएगा। ठीक है, समझे कि ना आप। मान लो 1 मिनट में ए 2 बर्गर खाता है तो बी कितना खाएगा, 1 बर्गर। तो ये दोनों मिलकर अगर 3 बर्गर खाते हैं और ए अकेला 2 बर्गर खाता है, ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर 3। लेकिन ए कितने खाता है, 2। तो 2 प्लस बी बराबर 3। तो हमारा बी कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, 3 - 2 मतलब बी बराबर 1। बी एक दिन में 1 बर्गर खाता है। ठीक है, तो 24 बर्गर खाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 24/1 मतलब 24 दिन। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसको 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर इसको 12 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे तथा बी अकेला इसको कितने दिन में करेगा। आया समझ में क्वेश्चन क्या है हमारा, कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, मतलब करते हैं। बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं और सी प्लस ए उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। और एक और कंडीशन है कि बी अकेला इसको कितने दिन में करेगा। तो हम टोटल काम निकालेंगे सबके पहले। वो कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम। वो कितना आएगा, मुझे साफ दिख रहा है यहाँ सर। एलसीएम निकालने की एक मेथड और है, क्या करते हैं हम, सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसका हम पहाड़ा बोलते हैं। 20 20 दून 40, तो 40 के अगर क्या 15 के पहाड़े में 40 आता है, नहीं आता, तो ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। 20 या 60, तो क्या 15 के पहाड़े में 60 आता है, हाँ आता है, और 12 के पहाड़े में भी आता है। इसका मतलब ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो वही बात, इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का अगर उसको 60 बर्गर खाने में 20 दिन लग रहे तो वो एक दिन में कितना बर्गर खाएगा, 3। बी प्लस सी 15 चौक 60, मतलब इसमें भाग देना। सिंपल सी बात है, टोटल काम में इनके दिनों से भाग देना है तो हमारा इनका एक दिन का काम निकल जाएगा। 15 चौक 60 और 12 पंजे 60।
ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे। समझ में आया, a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। ये कैसा है समझ में आया आपको, मैं बताता हूँ। यहाँ पे a कितने हैं 2, b कितने हैं 2, c कितने हैं 2। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2a प्लस 2b प्लस 2c, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा अंदर, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये ऐसे हुआ। ओके, मैंने इन तीनों को जोड़ दिया। अब इन तीनों का एक एक दिन का मैं काम जोड़ लेता हूं, तो वो कितना है 5 4 9 और 3 12। ठीक है, अब इसको मैं आगे सोल्व करता हूं। a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ पे इंटू में 2 है तो यहाँ पर इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 12/2। इसको मैं काट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6। मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने बर्गर खाते हैं 6 बर्गर। और हमारे पास टोटल बर्गर कितने हैं 60। तो अगर एक दिन में 6 बर्गर खाते हैं तो 60 बर्गर कितने दिन में खाएंगे, हमको पता है कैसे निकालेंगे, 60/6। ठीक आया समझ में। हम इसको डिवाइड ही क्यों करते हैं, मैंने कल भी बताया था। एक दिन में 6 बर्गर, मतलब 6 बर्गर खाए, फिर दूसरे दिन 6, फिर 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 6 और फिर 6। आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10×60। और ये 10 दिन में सारे बर्गर हो गए हमारे खत्म, इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6×6 और ये 0, मतलब 10 दिन। मतलब ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे 10 दिनों में। अब हमको क्या निकालना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान देना, ए प्लस बी प्लस सी की कितने बर्गर खाते हैं एक दिन में, मतलब कितने यूनिट काम करते हैं 6 यूनिट। और हमको निकालना है बी का। तो अगर मैं इस 6 में से, मतलब इस ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी को माइनस कर दूं, ठीक है, और वो कैसे करूंगा, यहाँ पे हमको पता है ए प्लस सी एक दिन में कितने बर्गर खाते हैं 5 बर्गर। अगर ए प्लस सी को मैं माइनस कर दूं तो बी प्लस, अगर ए प्लस सी की जगह में कितना लिख दूं यहाँ पे 5 + 5 = 6, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं ए प्लस सी की जगह उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 5। ठीक है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 6 - 5। तो बी का कितना आया 1 बर्गर, मतलब बी एक दिन में कितना खाता है 1 बर्गर। तो बी टोटल काम मतलब 60 यूनिट का कितने दिन में करेगा, अगर वो एक दिन में 1 यूनिट यानी एक दिन में 1 बर्गर खाता है तो 60 बर्गर खाने में उसको कितने दिन लगेंगे 60/1, मतलब 60 दिन। ठीक है, आया दोस्तों समझ में। हम एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे। राम और श्याम किसी कार्य को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं, श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, तथा उसी कार्य को मतलब मोहन और राम एक साथ 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो अकेला मोहन उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये हमको पता करना है। देखो, मैं राम और श्याम की जगह बस R + S लिख दूं तो कोई इशू नहीं है। हाँ, ठीक है, तो राम और श्याम कितने दिन में करना है 10 दिन में। श्याम और मोहन उसको कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। और मोहन और राम कितने दिनों में कर रहा है उसको, ये 20 दिनों में। वापिस वही कहानी, हम टोटल काम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलेंगे। 20 दूनी 40, 40 15 से नहीं कटेगा, 20 × 60 वो सबसे कट जाएगा। ठीक है, अब एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, 60 में डिवाइड करेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि 60 बर्गर खाने में 10 दिन लग रहे, तो एक दिन में कितना खाएगा 6 बर्गर। ये 15 × 4 = 60 और ये 20 × 60। ठीक है, इतना है समझ में। वापिस हम इनको जोड़ लेंगे, 2R + S + M। ठीक है, ये अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ये कैसे हुआ ये ध्यान रखना आप लोग। हम इनकी एफिशिएंसी जोड़ रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है इनकी एफिशिएंसी।
इनकी क्षमता कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, तो 6 4 10 और 3 13। वापिस ये 2 अगर इंटू में है तो इधर डिवाइड में होगा। तो R प्लस एस प्लस एम मतलब राम श्याम मोहन बराबर 13/2। मतलब ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 पंजे 10 मतलब 6.5। अब अगर राम प्लस श्याम प्लस मोहन एक दिन में 6.5 यूनिट यानी 6.5 बर्गर खाते हैं, तो हमको निकालना किसका है, मोहन का। तो मैं क्या करूँगा, राम और श्याम को उसमें से माइनस कर दूंगा। राम और श्याम एक दिन में कितने बर्गर खाते हैं, मतलब कितने यूनिट काम करते हैं, 6 यूनिट। तो मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा 6 प्लस, देखो ये राम और श्याम, ये राम और श्याम 6 यूनिट, राम और श्याम की जगह मैंने लिखा 6 प्लस m बराबर 6.5। ये 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, m बराबर 6.5 माइनस 6, फिर m बराबर 0.5 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर मोहन एक दिन में 0.5 यानी कि आधा बर्गर खाता है, तो हमारा टोटल काम कितना है, हमको पता है 60, मतलब 60 बर्गर। अगर मोहन एक दिन में आधा बर्गर खाएगा तो 60 बर्गर खाने में उसको कितना दिन लगेंगे। यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि इसको मैं इंटू कर दूं। ठीक है, इंटू नहीं करना है, डिवाइड करना है। और क्यों करना है मैं बताता हूँ आपको। 60 बर्गर है, एक दिन में कितना खा रहा है, आधा। अगर मान लो मैं कोई गलती से इंटू करता है, कभी भी मत करना पर, लेकिन करता है, तो बस थोड़ा दिमाग लगाना और सोचना कि ये गलत है कि सही है। अगर मैं इसमें इंटू करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लगेगा। ठीक है, शून्य से शून्य कटेगी, 5 छके 30। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर कोई एक दिन में आधा बर्गर खा रहा है तो वो 30 दिन में 60 बर्गर कैसे खा सकता है। आया समझ में। इसका मतलब हमको इंटू नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। हमको क्या करना है, डिवाइड। क्योंकि एक दिन में अगर कोई एक काम कर रहा, मतलब आधा काम कर रहा है, तो 60 दिन का काम निकालने के लिए हमको उसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे चलता है, आधा काम किया फिर आधा किया फिर आधा किया फिर आधा किया। ठीक है, ओके, तो हम करेंगे डिवाइड। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, 0। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे बचा 1, 5 के दूनी 10 और ये 0 का 0। मतलब मोहन इस काम को कितने दिनों में करेगा, 120 दिनों में। ओके दोस्तों, आया समझ में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।